हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो ये प्रपत्र 2 फॉर्म है, ये सर्वे के दौरान सभी लोगों को भरकर देना बहुत ही ज़रूरी है। जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे सर्वे के लिए उन्हें भी भरना है और जो ऑफलाइन करेंगे उन्हें भी ये फॉर्म भरना है। ये फॉर्म का नाम है रैयत द्वारा स्वामित्व आधारित स्वघोषणा पत्र। यानी कि जो भी व्यक्ति है वो रैयत द्वारा स्व घोषणा करेगा कि ये जो जमीन है वो मेरा है। तो इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आप अपने जमीन के सर्वे के लिए जिनका नाम से भी जमीन हो तो सर्वे कैसे करवा सकते हैं, प्रपत्र 2 कैसे भरना है। तो प्रपत्र 2 भरने के लिए सारे सवालों का जवाब मिलेगा। जिनके नाम से खरीदी जमीन है उनका के बारे में भी बताया जाएगा और जिसका खतियानी जमीन है उनके बारे में भी बताया जाएगा। जो व्यक्ति को जमीन दान में मिला उसको कैसे भरना है, जिनका जमीन अपने दादा परदादा का उनको कैसे भरना है, पूरी जानकारी बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऊपर वाले कॉलम में क्या भरना होगा। राजस्व एवं ग्राम। राजस्व एवं ग्राम जो है इस कॉलम में भरना है कि आपका जो भी जमीन होगा वो जिस गांव में पड़ता होगा, जिस मौजे में पड़ता है उसका नाम यहाँ पे भरना होगा। जैसे आप अपना गांव का नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद आपके जमीन का थाना नंबर कितना होगा वो आप इसको यहाँ पे भर लीजिएगा। अब आता है हल्का नंबर या पंचायत। हल्का मतलब होता है पंचायत, यहाँ पे पंचायत भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ दीजिएगा। अब आता है पुलिस थाना। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ पुलिस थाना, मतलब कि आपका जमीन जिस पुलिस स्टेशन यानी कि थाना में पड़ता है यहाँ पे थाना डाल दीजिएगा। अब आता है अंचल। ये इसके अकॉर्डिंग आपका जो मौजा होगा मौजे के अकॉर्डिंग आपको अंचल यहाँ पे भर देना। उसके बाद यहाँ पे जिला अपने अकॉर्डिंग भर देना होगा। ये हो गया। ये ऊपर वाले जो कॉलम है इस कॉलम में आपको भरना होगा जमीन जहां है आपका उस स्थान का नाम, पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना होगा। तो ये ऊपर वाले कॉलम से आप क्लियर होंगे, सभी को जान गए हैं। अब आते हैं नीचे। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रैयत का नाम, सहिस्सेदार का नाम एवं अंश अगर कोई हो तो सहित एवं पिता का नाम। अब जानते हैं कि रैयत के नाम, रैयत किसको कहते हैं। मान लिया जाए कि ये एक प्लॉट है, इस प्लॉट में 5 नंबर प्लॉट है, तो इसका रैयत कौन होगा। रैयत का मतलब होता है जिसके नाम से रसीद कटता होगा वो व्यक्ति रैयत होता है। ये नहीं कि कोई व्यक्ति, उसका पुत्र उस जमीन का रैयत हो सकता है, उसका दादा परदादा के नाम से जमीन अगर जो है उसके नाम से रसीद करता है तो उसका रैयत वो होगा, उनके दादाजी होगा। मान लीजिए कि इसके दादाजी का नाम ए है, तो ये हो गया रैयत। इसके 2 पुत्र हैं, मान लिया जाए कि बी और सी 2 पुत्र है, तो ये दोनों हो गया इसका हिस्सेदार यानी अंश हो गया, है ना। तो सबसे पहले हमको रैयत का नाम डालना होगा। यहाँ पे क्या डालना होगा, रैयत का नाम, सहिस्सेदार का नाम, अंश एवं अगर कोई हो तो अब यहाँ पे जानते हैं कि यदि रैयत का नाम डालते हैं तो रैयत के नाम के बाद आपको क्या करना होगा। आदि की आपको अगर जो नहीं पता चलता तो आप अपने घर में जो आपका रसीद होगा उस रसीद से, जो कुछ इस प्रकार से रसीद होता है, उसमें देख सकते हैं कि रैयत का नाम क्या लिखा हुआ है। उसके अनुसार से आप यहाँ पे रैयत का नाम अपना भर लीजिएगा, पे भर देना। मान लिया कि जिसके नाम से रसीद कट रहा उसका नाम है राम, तो यहाँ पे भर देना है ना, उनका नाम यहाँ पे भर देना है। ये हुआ रैयत के नाम। उसके बाद उसके पिता का नाम लिख दीजिएगा, वो इनका नाम यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे लिख सकते हैं रैयत लिख सकते हैं। उसके बाद अब आता है कि अगर कोई अंश हो तो, है ना। अब होता है सहिस्सेदार का नाम, यानी कि अब इसके बारे में बताते हैं। यदि ये जमीन इसी के नाम पे है, सबसे पहला आता है कि यदि ये जमीन इसी के नाम से और इसी का आप सर्वे कराना चाहते हैं, इसी के नाम से कोई भी अंश या बंटवारा नहीं करना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे इसका स्थायी पता लिख देना होगा। जो आपका इसका पता यदि कहीं रहता होगा, प्रेजेंट में जहाँ रह रहा होगा उस स्थान का यहाँ पे पता लिखना होगा। तो पता में लिख सकते हैं या फिर आप जहाँ पे जमीन उसका वो भी पता आप लिख सकते हैं। मान लिया कि जमीन आपको इस मौजे में है, तो ये आपको यहाँ पे इसका पता लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है, अब यहाँ पे आता है भू स्वामित्व आधारित का ब्यौरा।
मतलब कि जो भूमि है उसका जो आधार है उसका ब्यौरा आपको डालना होगा कि आप यहाँ पे कहाँ पे। मान लिया जाए कि इस व्यक्ति का राम महतो के पास जो रसीद है उसमें खाता नंबर बहुत सारा है, 2 3 4 5 खाता है, तो सभी खाते में कौन सा खाता में कितना जमीन है वो सारा आपको सिंपल से इसमें भरना है। मान लिया जाए कि 20 नंबर खाता है, उसमें प्लॉट नंबर है जो खाता नंबर ये हो गया। खेसरा नंबर का मतलब होता है प्लॉट नंबर, जो प्लॉट नंबर मान लिया जाए कि 1245 इसका है प्लॉट नंबर मान लिया जाए। इसमें रकबा जो में डालना है, रकबा होता है एकड़ में है ना या डिसमिल में, तो यदि आपका रकबा जो होगा डिसमिल में होगा तो डिसमिल में डालिएगा, एकड़ में होगा तो एकड़ में डालिए। मान लिया जाए कि 12 डिसमिल जमीन इसके पास है तो 12 डिसमिल भर देंगे। चहुद्दी उत्तर और दक्षिण, उत्तर में जो अभी प्रेजेंट में होगा वो आपको डालना, पुराने समय से जो होगा उसका कोई और होगा, परंतु आज खेत अगर जो बिक गया होगा किसी को तो इसका चहुद्दी दूसरा भी हो सकता है। अब आता है किस्म और जमीन, यानी कि किस्म और जमीन का मतलब होता है कि जो जमीन है वो किस प्रकार का है। जमीन कई प्रकार का होता है, एक होता है धनहर, सबसे पहले जो होता है धनहर होता है जिसमें धान वगैरह लगाया जाता है वो धनहर होता है। दूसरा होता है बागवानी, बागवानी होता है। तीसरा होता है घरेलू, घरेलू। और भी बहुत सारा होता है जहाँ पे तालाब होता है, बाग बगीचा होता है, आहरा के किनारे होता है, नदी वाला होता है, बहुत सारा होता है, वो जमीन का किस्म होता है। यदि आपको इस जमीन में खेती करते हैं तो इसे आप धनहर लिख सकते हैं, या फिर आपका मकान बना हुआ तो मकान का भूमि लिख सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पे लिख देना होगा। उसके बाद आता है शेष को छोड़कर लगान। जैसे कि आप रसीद में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे रसीद में जो होगा जितने भी प्रकार के आपने लगान डालते हैं उनमें से एक प्रकार का जो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे शेष भी आता है, तो इसको छोड़ देना, उसके बाद माइनस कर देना, उसके बाद जो बचता है वो आपको यहाँ पे डाल देना। मानिए कि शेष को छोड़कर जो लगान राशि होता है 20 रुपये आप डालते हैं तो 20 रुपये यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद जमाबंदी संख्या, यदि आपको ऑनलाइन रसीद करता होगा तो आपको पता है कि जमाबंदी संख्या कौन होता है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जमाबंदी संख्या होता है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद यदि आपके पास ऑफलाइन रसीद है, हाथ से कटा हुआ रसीद है, ऑनलाइन नहीं कटा हुआ, तो आपको डिमांड नंबर मिलता है जो कि रसीद के कोने में कुछ इस प्रकार से होता है। मान ले कि 12/122/4 या 2 3 कुछ करके कोने में लिखा हुआ रहता है, वो डिमांड नंबर होता है। वो डिमांड नंबर यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। मान लिया कि हमारा डिमांड नंबर है 123/1, जो ये हमारा डिमांड नंबर, ये आपको भर देना। उसके बाद आता है भूमि का आधार, दावा, अस्थाई उत्तराधिकार, दान, क्रय, बंदोबस्त, अन्य। यानी कि भूमि का आधार, आप जो ये जमीन है राम महतो का, ये जमीन है जो खाता नंबर 20 में इतना खेसरा नंबर प्लॉट नंबर है, वो आधार किस प्रकार से कर रहा है कि ये जमीन मेरा है। मान लिया जाए कि इन्होंने इस जमीन को केवाला किया है तो इसे यहाँ पे लिखाना होगा केवाला का भूमि, है ना, केवाला का भूमि लिखो। यदि उसने उसके दादा परदादा की जमीन थी, उनके देहांत के बाद इनके नाम पे आया तो उसको लिखना होगा उत्तराधिकारी या फिर खतियानी जमीन, खतियानी जमीन लिखना होगा। या फिर यदि उनको दान में मिला होगा तो दान का लिख दे, या फिर बंदोबस्ती। बहुत सारे वैसे भी लोग हैं जिनको कि सरकार ने उनके पास जमीन नहीं रहने के कारण उसको बंदोबस्ती में जमीन दिया है। 4 डिसमिल जो भी जमीन देता है बंदोबस्ती में, तो उसको लिखना होगा बंदोबस्ती का जमीन, उसको लिखना होगा। अब आता है नीचे अभियुक्ति, अगर कोई हो तो। अभियुक्ति का मतलब होता है कि यदि जमीन आपके पास ये प्लॉट नंबर ये जो है 20 और उसमें खेसरा नंबर ये जो आपका हो गया 1245 जो प्लॉट नंबर और 12 डिसमिल, इसमें अगर किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा होगा, टाइटिल होगा, केस होगा, मुकदमा होगा, या फिर जमीन आपके नाम पे, रसीद आपके नाम पे है और कब्जा किसी और के है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कब्जा किसी और का है। या फिर आप कुछ वैसे भी व्यक्ति होंगे जिनका क्या होता है कि जमीन उनके नाम पे नहीं परंतु उनके दादा परदादा ने उस जमीन को खरीदा है और उसके बाद रसीद अभी तक उसका नहीं कटा, मोटेशन नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कब्जा दखल लिख सकते हैं, कब्जा दखल लिख सकते हैं। या फिर अगर जो कुछ भी नहीं है, पूरा क्लियर जमीन है, तो यहाँ पे सिंपल से आपको काट देना होगा, है ना। तो ये अभी आपको बता दें कि यदि व्यक्ति को जमीन इसी के नाम पे रसीद कट रहा और इन्हीं के नाम पे सर्वे करवाना है, तो आप इस प्रकार से यहाँ पे रैयत का नाम भर दीजिएगा, उनके पिता का नाम भर दीजिएगा, यहाँ पे पता। यदि इसी में से अगर जो मान लिया जाए कि यहाँ पे प्लॉट नंबर 20 खाते में ही प्लॉट नंबर
1258 भी है तो इसको डाल देना है। उसमें अगर जो 5 डिसमिल जमीन है तो 5 डिसमिल यहाँ पे भर देंगे। उत्तर दक्षिण जो होगा उसका चौहद्दी वो डाल देंगे। मकान बना हुआ होगा तो मकान लिख दीजिएगा, है ना। अगर जो इसमें 4 रुपया रसीद लगता है तो 4 रुपया लिख दीजिएगा। डिमांड नंबर जो भी होगा उसको वो आपको भर देना। जिस प्रकार से होगा यानी कि खतियानी होगा, खतियानी है तो खतियानी डाल देंगे और यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। क्लियर जमीन है तो क्रॉस कर देंगे। ये तो था जिसके नाम पे जमीन है उसी के नाम से सर्वे करवाना हो तो इस प्रकार से आप भर लीजिएगा। अब आता है कि मान लिया जाए कि जमीन इनके नाम पे है, राम महतो के नाम पे जमीन है, इनका मृत्यु हो गया, है ना, मृत्यु हो गया, मर गए, भगवान को प्यारे हो गए। तो वैसे केस में इनके अगर जो मान लिया जाए इनका 4 पुत्र है। पहला होता है सोहन कुमार, दूसरा हो जाएगा मान लिया जाए कि रोहन कुमार, तीसरा हो जाएगा प्रेम कुमार। मान लिया जाए कि ये हो गया तो उनके केस में क्या भरना होगा। 3 अगर जो भाई है तो तीनों के केस में इनके नाम पे जमीन, तो रैयत का नाम आपको इसको लिख देना होगा। अगर कोई हिस्सेदार होता है यानी कि इनके नाम पे जमीन है, इनका 3 बेटा है तो तीनों हिस्सेदार हो गया। तो इनमें आपको क्या भरना होगा, तो तीनों का नाम यहाँ पे सिंपल से भर दीजिएगा 2 नंबर 3। अब ये तीनों पुत्र का नाम लिख लेंगे, इनके सह हिस्सेदार का। अब इनमें से अंश कितना होगा, तो ये मान लिया जाए कि इसका अंश होगा, टोटल हो गया तो टोटल में इसका अंश में लिख देगा 1/3, इसको भी होगा 1/3, इसको भी होगा 1/3, यानी कि तीनों का जो अंश होगा यानी कि तीनों का बराबर होगा। 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा इनको सबको मिल जाएगा, बराबर बराबर हक होगा। तो अब आता है कि ये जो लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे लिख देंगे पिता, पिता का नाम लिख देंगे, पिता का नाम यहाँ पे लिख देंगे, पिता का नाम लिख देंगे। रैयत का नाम, सहिस्सेदार का नाम, अंश हो गया और लास्ट में पिता का नाम हो गया। अब आता है कि मान लीजिए जमीन इसको कैसे बंटवारा करना होगा। मान लिया जाए कि रोहन महतो, सोहन महतो जो है वो सोहन कुमार जो है कि वो रहता है मान लिया जाए कि नवादा में, तो यहाँ पे उसका नवादा लिख देंगे। इसका जो प्रेजेंट एड्रेस है ये रोहन कुमार जो गांव पे ही रहता है तो यहाँ पे गांव का नाम लिख देंगे। पोस्ट वगैरह भी दे सकते हैं आप अपने अनुसार से। अब मान लीजिए प्रेम कुमार, ये भी अपने गांव पे ही रहते थे, इनको यहाँ पे उनका नाम लिख दीजिएगा, है ना, गांव का नाम। यानी कि ये अस्थाई पता इनमें डालना होगा, जहां पे ये प्रेजेंट में रह रहे हैं उनका नाम यहाँ पे डालें। मान लिया जाए कि ये भी इंदौर में ही रहते, अपने गाँव में ही रहते, तो गाँव का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब आता है कि खेत में हिस्सा कैसे होता है। बहुत सारे केस में क्या है कि मान लिया जाए कि इसके पास 20 नंबर जो खाता है उनमें से 1510 जो प्लॉट नंबर है वो जो इनके पिताजी के नाम पे है उनमें से मात्र 10 डिसमिल जमीन है, यानी कि 30 डिसमिल जमीन है। एक हिसाब के लिए बनाया 30 डिसमिल जमीन है। तो यदि आपने से यहाँ पे तीनों व्यक्ति इनमें से हिस्सा लिया है तो कितना होगा। मान लिया जाए कि राम के नाम, यहां समझाते हैं, राम महतो के नाम से 20 खाता नंबर में, है ना, 30 डिसमिल जमीन है ना, 30 डिसमिल जमीन है। इनमें से 3 हिस्सा लगेगा, तो 3 हिस्सा लगेगा तो 1/3 सबको होगा, तो कितना होगा 10-10 डिसमिल सभी लोगों का होगा, है ना। यदि कुछ केस में तो सभी को 10-10 डिसमिल यहाँ पे भरना होगा, है ना। यहाँ पे जो डिसमिल भरना होगा 10 डिसमिल इनको, 10 डिसमिल इनको और 10 डिसमिल इनको भरना होगा। यदि कुछ केस में ऐसा होता है कि इनके नाम से 20 खाता में, है ना, 1256 प्लॉट नंबर में मान लिया जाए कि 4 डिसमिल ही जमीन है और किसी एक व्यक्ति को ही पड़ा है और दूसरे व्यक्ति को नहीं पड़ा है, तो वो व्यक्ति के नाम पे जब यहाँ आएगा तो उसमें क्या लिख दिया जाएगा कि 4 डिसमिल ही हम भर देंगे। क्या भरेंगे, 4 डिसमिल जमीन भरेंगे, इधर जो आएगा भर देंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना वंशावली में या फिर पत्र 2 में फॉर्म भर सकते हैं, जिससे क्या होगा, सर्वे अधिकारी जो होगा, जो कानून होंगे, ऑफिसर होंगे, उनको पता चल जाएगा कि राम महतो के नाम से जमीन है, उनके 3 पुत्र हैं, 3 पुत्र में से खाता नंबर 20 में, प्लॉट नंबर 1410 में 30 डिसमिल जमीन में से यहाँ पे इनको भी 20 लिखना पड़ेगा, खाता नंबर 20 लिखना पड़ेगा, 1410 नंबर प्लॉट लिखना पड़ेगा, 1410 नंबर प्लॉट आपको भरना पड़ेगा। तो इससे पता चल जाएगा 1410 में सभी को 10-10 डिसमिल जमीन मिला है। आप अपने अकॉर्डिंग जब बंटवारा कीजिएगा तो उसके अनुसार उसके उत्तर में कौन होगा तो उसके दक्षिण में ये हो जाएगा, पूर्व में हो जाएगा, उसके अनुसार से आप यहाँ पे चौहद्दी भर सकते हैं।
उसके बाद सभी एक कृषि योग्य भूमि है तो धनहर या कृषि योग्य भूमि भी लिख सकते हैं, कृषि योग्य भूमि लिख सकते हैं। यहाँ पे जो लगान राशि उसे डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। जमानत नंबर होगा, जमाबंदी संख्या सभी का एक ही होगा, है ना, तो सभी लोग उतने ही भर दीजिएगा, है ना। उसके बाद ये जमीन होगा, ये इसका जमीन जो होगा यहाँ पे अब आपका खतियानी नहीं होगा, क्योंकि आपके खतियान के नाम से आएगा तो इसके आपके पिताजी का ये जमीन खतियानी था, परंतु आपका जो जमीन होगा उत्तराधिकारी होगा। क्या होगा? उत्तराधिकारी का जमीन, इसको भी उत्तराधिकारी का जमीन होगा। यानी कि ये जमीन का आप ये उत्तराधिकारी हो गया। अगर जो किसी प्रकार विवाद हो तो लिखिएगा, नहीं था इसे काट दीजिएगा। अब आता है कि ठीक है, एक सवाल और है कि यहाँ पे मान लिया जाए कि एक प्लॉट के बंटवारा हो गया, उसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारा प्लॉट है जिनके पास 1 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन है। वो क्या करेंगे? वो व्यक्ति इसी प्रकार का जो फॉर्म है वो आपको 1 2 गो फिर उसी प्रकार से दूसरा फॉर्म लेना होगा। दूसरे फॉर्म में सारा भी डिटेल्स उसी प्रकार से आपको भर देना है। मान लिया जाए कि यहाँ पे बताते हैं, उसी प्रकार से इसको लिखना है। राम महतो लिख देंगे, यहाँ पे स्थायी पता लिख देंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि 120 खाता नंबर लिख देंगे, खेसरा नंबर लिख देंगे 5, है ना। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 4 डिसमिल और यहाँ पे चौहदी वगैरह सब कुछ डाल देंगे। तो मान लिया जाए कि राम महतो के बाद जो हो गए यहाँ पे इनका जो उत्तराधिकारी था सोहन कुमार, है ना, सोहन कुमार जो भी होंगे उनको मान लीजिए कि इसी जमीन में 4 डिसमिल ही जमीन पड़ गया है, तो 120 खाता में 5 डिसमिल और इसको 4 डिसमिल लिख देंगे, सारा चीज को भर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे उत्तराधिकारी लिख देंगे, यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। मान लिया जाए कि अब एक प्रकार का आ गया सोहन खाता में सोहन कुमार आ गया। अब आ जाता है यहाँ पे प्रेम कुमार, है ना, प्रेम कुमार। उनमें से मान लिया जाए कि इसका घर वही हो गया। यहाँ से मान लिया जाए कि 120 खाता में ही मान लिया जाए कि 15 डिसमिल 15 प्लॉट नंबर में, है ना, खेसरा नंबर प्लॉट में 4 डिसमिल इनको भी हिस्सा पड़ गया, तो ये भी अपना जमीन लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे उसी प्रकार से आप अपना उत्तराधिकारी लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या करना होगा, सभी डॉक्यूमेंट पे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको अस्थायी पता लिखना होगा, है ना। अस्थायी पता जो होगा वो आप यहाँ पे इंदौर लिख दीजिएगा, अपना गांव के नाम, यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा। उसके बाद रैयत का अंगूठे का हस्ताक्षर एवं निशान, यहाँ पे रैयत का जो होगा अधिक कोई व्यक्ति, आपको 3 भाई है तो तीनों भाई नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 पर कर लीजिएगा। ये साइन करते हैं तो साइन कर देंगे, ये अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लिखा के यहाँ पे RTI या LTI करके लिख दीजिएगा। ये भी साइन करते हैं, इनको साइन करवा लीजिएगा। उसके बाद आप चाहें तो तीनों अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको प्रपत्र 2 फॉर्म भरना होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वे से रिलेटेड जो है आपको मिलती रहे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।